हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में लिखेंगे इतिहास एक दिन कलम से। मैं दीपक पारासर आपको मैथ सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हो गाइस कि हमने मैथ सब्जेक्ट में हमने एडवांस मैथ स्टार्ट की थी और एडवांस मैथ में हमने एलजेब्रा स्टार्ट किया था। एलजेब्रा का हमने पार्ट 1 कंप्लीट कराया था। पार्ट 1 में हमने क्या करा था कि कुछ बेसिक क्वेश्चन करे थे, कुछ कॉन्सेप्ट करे थे, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन करे थे। ये पार्ट सेकंड है, इसमें हम थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके चलेंगे। तो जिन स्टूडेंट ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, उसका लिंक दिया गया है, वो पहले पार्ट 1 को देख लें। क्योंकि पार्ट 1 को देख लेंगे तो उनसे अच्छे क्वेश्चन बनने लगेंगे। चलो गाइस शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे सदैव हमारा एक निवेदन रहता है। निवेदन ये है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जितने वीडियो हमारे अपलोड हों उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और बाकी आप लाइक करते हो तो अच्छी बात है, वरना लाइक आप लेक्चर को वॉच करें, वॉच करने के बाद करें। अगर लाइक करने के लाइक लगे तो लाइक करना, अन्यथा डिसलाइक भी कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं गाइस। उसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको दिए हैं, इन क्वेश्चन को लगाओ। चलो गाइस इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? दो आपको ये वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इजकल टू 0 और वैल्यू पूछिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की। तो गाइस इसे देख के आप घबराना मत, ये क्या चीज है इसको दो नजदीकी से देखो। आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 10x प्लस के 1 इजकल टू 0। जबकि आप जानते हो इसको निकालने के लिए हमें फॉर्म कौन सी चाहिए होती है? अपने को फॉर्म चाहिए होती है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स या एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। और आपको ये दे रखा है तो देखो ये इसी का रूप है। ऐसे नजदीकी से देखो क्या दे रखा है आपको। हम क्या करते हैं इसमें एक्स स्क्वायर प्लस के 1 बराबर के, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस के 10x उधर किस में चले जाएगा, प्लस के में 10x। ठीक है गाइस, और दोनों और हम क्या कर देते हैं एक्स का डिवाइड दे देते हैं। तो आप देखोगे कि यहां से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पर बचेगा, जब एक्स स्क्वायर का एक्स में डिवाइड जाएगा तो ओनली एक्स बचेगा, प्लस 1 में जब एक्स का डिवाइड जाएगा तो 1 अपॉन एक्स बचेगा। और आपको वैल्यू दे रखी है 10। अब देखो कितना इजी हो गया। देखो आपको ये चीज देनी चाहिए थी उसको, ठीक है ना, और ये चीज पूछनी चाहिए थी, लेकिन उसने क्या करा, थोड़ा ने मॉडिफाई कर दिया तो क्वेश्चन को ये दे दिया। तो कोई दिक्कत नहीं, आप बना लो, आपका बन गया वैसा। अब इसको निकाल दो। तो क्या होता है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स और 10 दे रखा है, आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो वो ये कैसे निकलेगा? क्या होता है तो प्लस, ये प्लस में दे रखा है और दो ये तो ऑलवेज प्लस में, ज्यादातर 90% प्लस में पूछेगा। 10% वो माइनस में पूछता है तो वो भी मैं कंसेप्ट को आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो प्लस में दे रखा, प्लस में पूछेगा तो हम क्या करते हैं 10 का स्क्वायर और माइनस के 2। तो दो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 100 में 2 बैठाएंगे तो क्या आएगा इसका आंसर 98। सही है गाइस। देखो अब सेकंड वाले क्वेश्चन को देख लो, इस वाले क्वेश्चन को देखो। अब तो आपसे ये वैल्यू पूछी है और ये वैल्यू पूछी और ये वैल्यू दे रखी है। तो इसके लिए तो अपने पास क्या होना चाहिए, या तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होना चाहिए या एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स होना चाहिए। अगर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होगा तो हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर करके -2 करेंगे। अगर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, जैसे सपोज करो इसकी वैल्यू पी दे रखी, कोई वैल्यू दे रखी होगी और ये वैल्यू पूछिए तो हम क्या करेंगे, इसको पी स्क्वायर -2 करेंगे। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था फॉर्मूले से। और अगर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स दिया होता तो हम क्या करते इसको पी स्क्वायर प्लस के 2, जैसा कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में। तो उस वाले क्वेश्चन को देखो, इसको पहले बनाओ। एक्स की मल्टीप्लाई में होगी तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एक्स की मल्टीप्लाई में होगी तो 5x होगा प्लस के 1 इजकल टू 0। अब क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1 बराबर क्या होगा 5x। एक्स का डिवाइड देंगे हम तो डायरेक्टली इसमें डिवाइड दे देंगे तो क्या बचेगा, यहां पर तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप जब एक्स स्क्वायर में एक्स का डिवाइड दोगे गाइस तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा, प्लस 1 में एक्स का डिवाइड दोगे तो 1 अपॉन एक्स बचेगा और बचेगी वैल्यू क्या 5। अब क्या है, अब अपने पास ये दे रखा है और ये पूछ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, 5 का स्क्वायर माइनस के 2, क्योंकि प्लस से प्लस में पूछ रहा तो -2। अगर माइनस से प्लस में पूछता तो क्या होता +2 होता। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 में 2 घटेंगे तो 23 इसका राइट आंसर होगा ऑफ दिस क्वेश्चन का। सही है गाइस, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, इस वाले क्वेश्चन को बनाओ। देखो गाइस
कुछ माने क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं, होते इजी हैं लेकिन कंफ्यूज करते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन को देखो, अब तो अपने को ये वैल्यू चाहिए, तो हम जानते हैं कि इस वैल्यू के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, या तो x प्लस वन अपॉन एक्स होना चाहिए या x माइनस वन अपॉन एक्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वैल्यू क्या दे रखी है, x और x प्लस सेवन प्लस वन बराबर जीरो। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी बनाओ। कैसे बनाओगे, अगर इसकी मल्टीप्लाई से करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के x की मल्टीप्लाई सात से करोगे तो 7x और प्लस के 1 इक्वल टू 0। अब देखो, अब हम डायरेक्टली कर लेते हैं, इसको उधर भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1 बराबर कितना होगा, माइनस के 7x। सही है गाइस, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस के 7x। बस सही है। अगर इसमें अब दोनों पक्षों में x का डिवाइड दे दोगे, सही है, तो दो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, और x का जब इसमें डिवाइड दोगे तो ये एक्स स्क्वायर में x का डिवाइड होगा तो ओनली x बचेगा, प्लस 1 में x का डिवाइड दोगे तो 1 अपॉन x बचेगा, बराबर कितना बचा, माइनस के 7। अब तो मेन चीज थी, आपको ये दिया था, ये देना था उसको, लेकिन उसने दे दिया ये, तो मॉडिफाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आपको आप ये बना लो। और इसको इजीली करना है गाइस, एग्जाम में इसको इजीली करना है, ऐसे नहीं करना है। ये तो मैं आपको बारीक से आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। ये दे रखा है और पूछा क्या ये है, तो कुछ नहीं है, इसका क्या हो जाएगा फिर, इसका मतलब प्लस का दे रखा, प्लस में पूछा है तो इसका स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, दिखाई दे रहा है आपको, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 7 का स्क्वायर और माइनस के 2, ठीक है। तो दो माइनस की पावर इवन है तो क्या होता है, प्लस में होता है, तो ये तो प्लस में हो जाएगा। 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 माइनस के 2, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 49 में 2 माइनस करेंगे तो 47, ठीक है। ऐसे इस वाले क्वेश्चन को देखो, अब तो डायरेक्टली कर लेते हैं, ठीक है ना। मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देता हूं, जब x की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 1, और ये सॉरी x की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x होगा, और माइनस के 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। और आपसे पूछा ये वैल्यू, तो इसके लिए हमारे पास टर्म यही होनी चाहिए, या तो x प्लस 1 अपॉन एक्स होना चाहिए, x माइनस 1 अपॉन एक्स होनी चाहिए। तो कुछ नहीं, इसको x को उधर भेज दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस के x से उधर जाएगा, किसमें चलेगा, प्लस के x में, और x का जब डिवाइड दोगे तो यहाँ पर x का इनमें डिवाइड दोगे, जो यहाँ से x कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें एक्स स्क्वायर का x का डिवाइड दोगे तो x बचेगा, माइनस 1 में x का डिवाइड दोगे तो 1 अपॉन x बचेगा, वहां पर वैल्यू क्या बचेगा, इस 1। और आपसे पूछा क्या ये, मतलब ये आपको दे रखा है और आपसे ये पूछा है, तो कुछ नहीं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसमें जब माइनस में दे रखा, प्लस में पूछा है, तो क्या करते हैं हम 1 का स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर और प्लस के 2, ठीक है। जब प्लस में दे रखा होता है तो माइनस के 2 होता है, और जब माइनस में दे रखा हो तो प्लस के 2 होता है, लेकिन बेटा ये हमेशा क्या होगा, प्लस में होगा, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 2, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3, नोट करो। तो गाइस कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो उसी कंसेप्ट पे बेस्ड हैं। ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को बनाओ। चलो गाइस शुरू करते हैं। अब तो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन क्या है ये समझना। आपको वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 3, आपसे वैल्यू पूछी है एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 क्या होगा, ठीक है, ठीक है। आपसे ये दे रखा है, तो गाइस देखो इसमें भी कुछ नहीं है। अगर मैं इसको एग्जाम में करता हूँ डायरेक्टली इसका आंसर क्या देता, 3 का स्क्वायर करता 9 माइनस के 2, तो डायरेक्टली आंसर आता 7, और ऐसा ही आप करोगे। लेकिन कैसे करना है समझ लो, पहले इसका कंसेप्ट समझ लो। देखो अगर इसे ध्यान से देखो तो स्क्वायर है और यहाँ पर पावर है 4, तो जस्ट इसका स्क्वायर ही तो है, जस्ट इसका स्क्वायर ही तो है। लेकिन आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, जैसे हमने माना कि एक्स स्क्वायर बराबर मान लेते हैं वाई, पहले इसका कंसेप्ट समझ लो फिर इसको डायरेक्टली करेंगे, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर बराबर मान लिया ना वाई, अब एक्स स्क्वायर बराबर वाई मान लिया, तो ये क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर क्या होता है हमारा वाई, तो वाई प्लस 1 अपॉन वाई बराबर वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 3 दे रखी है। और आपसे पूछा गया एक्स की पावर 4, मतलब एक्स की पावर 4 का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन ये एक्स की पावर 4 का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर, सही है गाइस। मतलब आपसे वैल्यू क्या पूछी है, एक्स स्क्वायर हमने क्या माना है, वाई माना है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू वाई है, तो वाई का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है वाई, तो वाई का स्क्वायर, मतलब आपसे ये पूछता है। अब तो आपको ये दे रखा है और ये पूछ रहा है आपसे, सॉरी 2 क्यों रख दिया, ठीक है ना। तो अब कितना इजी हो गया, मतलब वाई प्लस 1 अपॉन वाई बराबर 3 दे रखा है,
वाई स्क्वायर प्लस 1/y बराबर वैल्यू पूछी है। तो कुछ नहीं, वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर बराबर क्या हुआ कि आपको प्लस में दे रखा है, और प्लस में, ये तो ऑलवेज प्लस में पूछेगा ज्यादातर, तो प्लस में दे रखा है, तो आपको क्या होगा 3 का स्क्वायर माइनस के 2। 3 का स्क्वायर कितना होता है गाइस, 9 होता है, माइनस 2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। ठीक है गाइस, लेकिन आपको एग्जाम में इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है। आपको कैसे करना है ये देखो, आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर बराबर वैल्यू दे रखी है 3। ठीक है, आपसे पूछा है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू पूछ रहा है। तो गाइस गहरी नजरों से देखो, जस्ट इसका स्क्वायर ही तो है, इसको देखो जस्ट इसका स्क्वायर है, और स्क्वायर करने के लिए क्या करना होता है ये मैंने आपको बता चुका है। तो आपको डायरेक्टली कैसे करना है इसको कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 2, क्योंकि गाइस ध्यान रखना प्लस से प्लस में जाना है, ये एक कंडीशन रहेगी, ये प्लस में पूछेगा। ठीक है ना, ये प्लस या माइनस में दे सकता है, और जस्ट इसका स्क्वायर है, तो आपको बाय बाय मानने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली करना है। तो क्या करना भाई, पी का स्क्वायर माइनस 2, तो 9, पी का 3 का स्क्वायर 9 होता है, और माइनस 2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 7। तो आपको डायरेक्टली विद इन सेकंडों में आंसर इनके देने होंगे। सही है गाइस, इस वाले क्वेश्चन को देखो, आपको दे रखा है वाई क्यू माइनस 1/y क्यू बराबर -4, और y की पावर 6 प्लस 1/y की पावर 6 बराबर पूछा है। तो एक तरीका तो ये आप y की पावर 3 को x मान लो, या एक तरीका आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। जैसे इसके गाइस इसको देखो, जैसे इसका स्क्वायर ही तो पूछा है, अगर आप y की पावर 3 का स्क्वायर करोगे गाइस तो क्या होगा, y की पावर 3 2 जब 6 ही तो होगा, तो जस्ट इसका स्क्वायर पूछा है, तो आपको डायरेक्टली करना है, ऐसे नहीं करना। डायरेक्टली कैसे करेंगे, माइनस में दे रखा प्लस में पूछा है, तो आपको क्या करना भाई, y की पावर 6 प्लस 1/y की पावर 6 जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका स्क्वायर। अब प्लस के 2 आएगा माइनस के 2 आएगा, तो गाइस अब आएगा प्लस के 2, क्योंकि माइनस में दे रखा प्लस में पूछा हुआ है। तो दो माइनस की पावर स्क्वायर है तो प्लस में हो जाएगा, 4 की पावर स्क्वायर क्या हो जाएगी 16, और प्लस के 2, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 18। इसका राइट आंसर आएगा 18। आपको डायरेक्टली करना है, -4 है, और माना आपको देर पूछा है y की पावर 6 प्लस 1/y की पावर 6, तो जस्ट इसका स्क्वायर है, तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, -4 का स्क्वायर जो कि होगा 16, और प्लस 2, तो कितना हो जाएगा आंसर 18। ठीक है गाइस, इस वाले क्वेश्चन को देखो, चलो पहले इन 2 क्वेश्चन को नोट करो। चलो गाइस इन क्वेश्चन को बनाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है, आपको क्या वैल्यू दे रखी है, x√x प्लस 1/x√x बराबर 4 वैल्यू दे रखी है, आपसे ये वैल्यू पूछी है। अब कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन हमने कई सारे कर लिए हैं। तो वो इस क्वेश्चन इसको देखो, इसे अगर गहरी नजर देखो गाइस, तो आपको क्या दे रखा है x, और आप जानते हो जब रूट में x हो है तो x की पावर 1/2 होती है, क्योंकि रूट की वैल्यू क्या होती है, जैसे x है तो रूट की वैल्यू क्या होती है, अगर हम रूट को हटा देंगे तो उसकी पावर होती है 1/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं गाइस, √x। सही है गाइस, तो देखो इसको देखो, तो ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है प्लस, ये दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, सॉरी रफ कर देता हूं उसको। हाँ इधर देखो, आपको दे रखा है x, और ये √x है, तो ये क्या, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, x की पावर 1/2। ठीक है ना, और प्लस के 1 ऐसे ये x, और x √x है, √x क्या हो जाएगा x की पावर 1/2। आपको ये दे रखा है 4। सही है गाइस, पहले इसका बेसिक समझ लो, फिर इसको डायरेक्टली करेंगे। ठीक है ना, तो इसको देखो, आप जानते हो कि जब बेस सेम हो और जब माना मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, तो उधर 1 है उधर क्या 1/2, तो इनको ऐड करोगे तो कितनी हो जाएगी 3/2, प्लस के 1/x की पावर, इसको भी जब ऐड करोगे आप, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसको क्या हो जाएगा, इसकी पावर 1 है, x की पावर 1 है, और x की पावर 1/2 है, उनको मल्टीप्लाई करोगे तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में। दिखाई दे रहा है, ठीक है, पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है, तो 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, ये 3/2, और ये वैल्यू आपको दे रखी है 4 दे रखी है, और आपसे पूछा क्या है, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 की वैल्यू पूछी है। तो गाइस देखो, अब इसे ध्यान से समझना, अगर मैं जस्ट इसका स्क्वायर करता हूं, जस्ट मैं इसका स्क्वायर करता हूं गाइस, तो वैल्यू मेरे पास क्या मिलेगी, अगर मैं x की पावर 3/2 है और इसका स्क्वायर करता हूं, प्लस के 1/x की पावर, सही है 3/2 है, और मैं इसका कर रहा हूं स्क्वायर। तो गाइस आप जानते हो कि जब पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई होता है, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास वैल्यू क्या दे रही है 3/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा,
ये, तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, जस्ट हमने इसका स्क्वायर करा है, तो स्क्वायर करा है तो क्या है कि जस्ट हमने इसको स्क्वायर कर रहे हैं, तो 4 का स्क्वायर और माइनस के 2, तो वैल्यू कितनी आएगी, 4 का स्क्वायर कितना हो 16, 16 में 2 घटाएंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगी 14। सॉरी दिखाई नहीं दे रहा आपको, -2, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 में 2 घटाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। ठीक है, ठीक है ना। तो दो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी, क्या वैल्यू आएगी, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 40। सही है, लेकिन अपने को आंसर कौन सा देना है, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। अगर वो ये वैल्यू पूछता तो जस्ट हमने एक बार इसका स्क्वायर करते थे तो हमारे पास आंसर आया था 14, लेकिन वो पूछ रहा है x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, मतलब इसका भी स्क्वायर पूछ रहा है। अगर जस्ट इसका स्क्वायर करोगे गाइस तो 3 की पावर 2 करोगे तो 3 की पावर तो 6 हो जाएगा, 3 2 या 6 होते हैं, प्लस 1/x की पावर 6। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो जस्ट हम इसका स्क्वायर ही तो कर रहे हैं, तो 14 का स्क्वायर माइनस के 2। आप जानते हो 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196 होता है, और माइनस के 2 करोगे तो गाइस आंसर कितना आएगा 194। नोट करो। ठीक है गाइस, अब ये कुछ क्वेश्चन है, आपको दे रखा है कि √x प्लस 1/√x और 3 दे रखा है, और आपसे पूछा है x² प्लस 1/x² की वैल्यू। तो अब डायरेक्टली करेंगे हम, देखो जस्ट हम इसका स्क्वायर करते हैं तो गाइस हमारे पास क्या आएगा x प्लस 1/x, तो वो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9, या फिर मैं सिंपल लिख दे रहा हूँ 3 का स्क्वायर -2, तो ये वैल्यू क्या आएगी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 7। अगर वो पूछता है गाइस x प्लस 1/x तो हमारे पास आंसर क्या हो जाता है गाइस 7 आ जाता। लेकिन क्या उसने थोड़ा बढ़ा के पूछा, उसने क्या पूछा है x² प्लस 1/x² की वैल्यू, तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हमारे पास आ गया है x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आएगी 7, तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस, तो 7 का स्क्वायर माइनस के 2, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और -2 करोगे तो गाइस कितना आ जाएगा 47। लेकिन गाइस ये हम यहाँ पर आपको मैं समझा रहा हूं तो आपको बारीक से समझाया है, लगाया स्मार्ट मेथड है लेकिन बारीक से समझाया, लेकिन वहां पर एग्जाम में आपको डायरेक्टली कैसे करना है, जैसे कि आपको दे रखा है √x प्लस 1/√x और 3, और आपसे पूछा x² प्लस 1/x², तो भावना मत खो जाना कि आप डायरेक्टली स्क्वायर करके -2 कर दो अगर इसका स्क्वायर करोगे तो गाइस हमारे पास वैल्यू क्या आएगी x प्लस 1/x की वैल्यू आएगी। तो आप डायरेक्टली क्या करोगे कि पहले इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगी x², वो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आएगी 3 का स्क्वायर -2, 3 का स्क्वायर -2 क्या हो जाएगा 7। फिर अब डायरेक्ट अब एक बार स्क्वायर कर दो उसका, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 -2, तो कितना आंसर आया 47। इस वाले क्वेश्चन को देखो ऐसे सेम कंसेप्ट का ये वाला क्वेश्चन है। अब देखो यहां से ये वैल्यू पूछी है तो पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी x प्लस 1/x, √x का स्क्वायर करोगे तो x आएगा, सही है ना, सही है। तो वो क्या होता है इसका स्क्वायर, अब प्लस के 2 या माइनस के 2, अब आएगा प्लस के 2, क्योंकि माइनस में दे रखी है वैल्यू, ये तो प्लस में पूछेगा, स्क्वायर तो हमेशा प्लस में पूछेगा ज्यादातर, ठीक है ना, तो माइनस में दे रखी है तो क्या हो जाएगा प्लस के 2, तो उसको सॉल्व करो तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना तो 25 प्लस 2, तो वैल्यू कितनी आएगी 27। यह जाएगी 25 का 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और प्लस 2 क्या आएगी 27, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू किसकी आई है गाइस x प्लस 1/x की, हमें क्या चाहिए x² प्लस 1/x², तो जस्ट इसका एक बार स्क्वायर कर दो x², ठीक है दिखाई दे रहा है 1/x² बराबर क्या हुआ 27 का स्क्वायर, अब प्लस के 2 आया माइनस के 2, तो ध्यान रखना गाइस यहाँ पर प्लस में दे रखा है तो क्या आएगा माइनस के 2, वहां पर पहले माइनस में दे रखा था तो इसलिए आया था प्लस के 2। तो आप जानते हो 27 का स्क्वायर क्या होता है, 27 का स्क्वायर होता है आपका 729 माइनस के 2, तो वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 727, सही है गाइस, नोट करो। तो गाइस कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो एग्जाम में आपसे कैसे पूछ लिए जाते हैं। जी देखो आपको ये देखा है कि x माइनस 1 सॉरी माफी चाहता हूं x माइनस 9 बराबर -1 दे रखा है, और फिर पूछा है x² ब्रैकेट में x² माइनस के 79 बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब आपको ये दे रखा है और फिर ये पूछा है। तो दो इन वाले क्वेश्चन को करने का सबसे सरल मेथड क्या होता है समझना बात को, ये क्वेश्चन ओनली आपको डराने के लिए दिए होते हैं और एग्जाम में स्टूडेंट इन क्वेश्चन को छोड़ जाता है। इन क्वेश्चन को कैसे डील करना है समझो, वो थोड़ा घुमा कर दे देते हैं। आपको ये दे रखा है x माइनस 9 बराबर -1 और फिर पूछा है x²
एक्स स्क्वायर माइनस के 79 क्या होगा। तो समझो इसको देखो, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, एक सेकेंड, तो ये क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 9x बराबर क्या है, -1। ठीक है, -1 को उधर ले जाओ, 9x को उधर ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर -1 इधर आएगा तो +1 बराबर क्या है, 9x को उधर ले जाओगे तो किस में हो जाओगे, +9x। बात सही है गाइस, ये दे रखा है आपको। अब क्या है, आपको इस कंडीशन में क्या होता है कि एक्स का डिवाइड दे दो दोनों, तो क्या होगा, एक्स से एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, और जब एक्स स्क्वायर का एक्स में डिवाइड दोगे गाइस क्या बचेगा, एक्स प्लस, जब 1 में एक्स का डिवाइड दो तो 1/x, और ये वैल्यू दे रखी है आपको 9। ठीक है, तो मतलब उसको ये चीज देनी चाहिए, उसने दे क्या दिया, ये मतलब थोड़ा क्वेश्चन को अच्छा कर दिया लेवल का। ठीक है ना, तो x प्लस 1/x और आप मतलब ये नहीं दे रखा था, आपको दे रखा था x प्लस 1/x और 9, आपसे पूछा ये, तो उसे सॉल्व करते हैं। तो गाइस इसको जस्ट हम इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे गाइस, तो क्या हुआ कि 9 का स्क्वायर मतलब कितना होगा, 81 माइनस के 2, यही तो होगा गाइस। जब प्लस में दे रखा प्लस में पूछता है तो -2 करते हैं, तो 81 में से -2 माइनस 81 में से 2 जब माइनस करोगे गाइस तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 79। ठीक है, लेकिन अभी हमसे ये नहीं पूछा कि इसकी वैल्यू पूछी, हमसे पूछा ये, तो दोस्त वाले क्वेश्चन को देखो, समझने की कोशिश करो। अब मैं क्या कर रहा हूं कि एक्स स्क्वायर 79 को उधर ले आते हैं और इसको उधर भेज देते हैं, तो दो प्लस का ये तो माइनस में आ जाएगा, और ये प्लस को उधर जाएगा तो यही माइनस में पहुंच जाएगा। बात सही है। अब क्या करते हैं, इस एक्स स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 79 बराबर वैल्यू कितनी चाहिए, -1, और आपसे यही पूछा है, देखो। ठीक है गाइस, इस वाले क्वेश्चन को देखो और बनाने की कोशिश करो, ये कैसे बनेगा समझो। अब इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो हमारे पास क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, और इस टर्म को निकालने के लिए हमारे पास क्या टर्म होना चाहिए, या तो x प्लस 1/x होना चाहिए, सही है गाइस, या तो हमारे पास x प्लस 1/x होना चाहिए, या हमारे पास होना चाहिए x माइनस के 1/x। ठीक है, तो आपसे ये पूछा है और ये दे नहीं रखा, आपको ये दे रखा है, तो गाइस इसको सॉल्व करोगे तो या तो ये वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई, और अपने को ये वैल्यू चाहिए भी चाहिए, सॉल्व करो उसे, तो डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। तो x -1 मैं इसको माइनस के 11√x को उधर भेजता हूं, तो किस में पहुंचेगा ये, प्लस के √x में पहुंचेगा, 11√x। ठीक है गाइस, अब मैं क्या करता हूं, इसमें देता हूं गाइस √x की डिवाइड, जब √x का डिवाइड दोगे तो √x से √x कैंसिल आउट हो जाओ, और जब इसका इसमें डिवाइड दोगे तो गाइस ये x है ना, ये क्या चीज है, ये x क्या होता है, √x इंटू √x होता है, जब इसमें डिवाइड दोगे गाइस तो आपके पास क्या बचेगा, √x माइनस, जब इसका इसमें डिवाइड दोगे तो क्या बचेगा, 1/√x, और इसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है गाइस, 11। ठीक है ना, अब क्या करना है, अब जस्ट इसका गाइस हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, जब √x का स्क्वायर करते तो x आई और प्लस के 1/x, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, 11 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, 11 का स्क्वायर, और यहां पर क्या हुआ, तो माइनस से प्लस में जा रहा है तो प्लस के 2, तो 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है, और +2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 123। मतलब अगर वो पूछता x प्लस 1/x की वैल्यू तो हमारे पास गाइस कितनी आती, 123 आती, लेकिन उसने क्वेश्चन थोड़ा बढ़ा दिया है, कोई दिक्कत नहीं, उसने क्या दे रखा है कि क्या पूछा उसने, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास आ गया है x प्लस 1/x की वैल्यू 123, तो अब ये निकालने में कोई दिक्कत अपने को होगी नहीं, डायरेक्टली क्या करेंगे, 123 का स्क्वायर, और दो प्लस में है और प्लस में पूछ रहा है तो माइनस के 2। अब मेन चीज आपको 123 का स्क्वायर याद है कि नहीं है, अगर मेरा देखा जाए तो कैसे करेंगे, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529, और 23 दूनी 40, 40 और 5 कितने होते हैं, 51, तो इसका स्क्वायर होता है 151 29 माइनस के 2, आप कर लेना। ठीक है ना, एक वीडियो में बना दूंगा कि स्क्वायर और क्यू निकालने की, ठीक है ना, तो उसको आप इजिली स्क्वायर या क्यू निकाल सकते हो, हर माले वैल्यू का, ज्यादातर जितनी वैल्यू होती है उन वैल्यू का आप जल्दी जल्दी स्क्वायर या क्यू कैसे निकालते हैं वो मैं आपको एक वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, तो ये क्या है, 15 इसमें 2 माइनस होगा, तो गाइस ये 2 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को बनाते हैं, बनाओ। देखो
आपको दे रखा है x की पावर 200 प्लस 1/x की पावर 200 ग्राम माइनस के 19, और पूछा क्या आपसे x की पावर 400 प्लस 1/x की पावर 400 की वैल्यू क्या होगी। तो देखो जनरली क्या होता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को देखते हैं तो हम घबरा जाते हैं कि कैसे इस वाले क्वेश्चन को डील किया है, लेकिन गाइस इसमें कुछ नहीं है। आप जस्ट इसका देखो, जस्ट इसका कैरी तो हो रहा है। अब एग्जाम में स्टूडेंट जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो उन क्वेश्चनों को एलिमिनेट मतलब छोड़े जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन अपने को छोड़ के नहीं आना, हर क्वेश्चन को डील करके आना है। आप इसको गहरी नजरों देखो, ये क्या दे रखा है x की पावर 200 प्लस 1/x की पावर 200, आपसे पूछा क्या है x की पावर 400 प्लस 1/x की पावर 400, तो बहुत इजीली कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जस्ट इसका स्क्वायर ही तो हो रहा है, तो अब आप डायरेक्टली करना है, आपको बेसिक नहीं लगाना। क्या करना है, जस्ट इसका स्क्वायर हो रहा है तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, -19 का स्क्वायर, दो गाइस प्लस में दे रखा है, ये तो प्लस में पूछेगा स्क्वायर तो हमें, ठीक है ना, और प्लस में दे रखा है तो क्या होगा -2 होगा, ठीक है ना। तो माइनस का स्क्वायर करो तो प्लस में ही होगा, और 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, 361, और -2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 361 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 359। आपको विद इन सेकंडों में इन जैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको विद इन सेकंड में आंसर दे देना है, यानी कि आप बेसिक लगाओ, आपको डायरेक्टली देना है। अब जैसे कि ऐसा सेम क्वेश्चन ऐसा है, ये आपको दे रखा है p की पावर 4020 माइनस के 1/p की पावर 4020, इसकी वैल्यू दे रखी है -9, और आपसे पूछा क्या है p की पावर 8040 प्लस 1/p की पावर 8040 की वैल्यू क्या होगी। अब जिन स्टूडेंट ने इन क्वेश्चन को डील नहीं किया वो क्वेश्चन को एलिमिनेट करना छोड़े जाएंगे, लेकिन अपने को क्या है डायरेक्टली इसको शॉर्टली आंसर देना है। जस्ट इसको देखो गाइस गहरी नजरों से, जस्ट इसका स्क्वायर तो हो रहा है, 4020 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 8040 ही तो होगा। तो जस्ट स्क्वायर कैसे करते हैं, वही -9 का स्क्वायर, अब -2 या +2 आप जान ले, तो माइनस में दे रखा है, प्लस में पूछा तो क्या होगा +2, तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो गाइस तो प्लस में ही होता है, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है, और +2, तो वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 83। सही है गाइस, बनाओ। तो गाइस कुछ अपने क्वेश्चन के लेवल को इंक्रीज करते हैं, उन वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो आपको दे रखा है x² प्लस 1/x² की वैल्यू 7, और आपसे पूछा क्या है x प्लस 1/x की वैल्यू पूछी है। तो गाइस को गहरी नजरों देखो, अब तक आपको क्या देता था कि आपसे ये देता था और ये पूछता था, ऐसे इस वाले क्वेश्चन को देखो, आपको दे रखा है x² प्लस 1/x² की वैल्यू 443, और आपसे पूछा है x माइनस 1/x की वैल्यू। अभी तक आपको क्या होता था एग्जाम में, क्या हो रहा मतलब क्वेश्चनों में क्या हो रहा था कि ये दे रहा था वैल्यू और ये पूछ रहा था, मतलब आपसे कोई वैल्यू देता था उसका स्क्वायर पूछ रहा था, लेकिन आपको अब क्या दे रखा है स्क्वायर दे रखा है, उसका रूट ऑफ, मतलब उसे मतलब पहले हम स्क्वायर कर रहे थे, अब हम रूट ऑफ करना है हमें, मतलब पहले हमें क्या था ये वैल्यू देता था ये वैल्यू पूछता था, अब ये वैल्यू दे रहा हो ये वैल्यू पूछ रहा, मतलब जस्ट उसने उल्टा कर दिया, कहानी थोड़ी उल्टी कर दी। तो समझ रहा इसको, पहले इसका बेसिक समझ लो, फिर इसका डायरेक्टली स्मार्ट मेथड समझेंगे, पहले इसका बेसिक समझो। आपको ये दे रखा है और ये पूछा है, पहले ये देता था और ये पूछता था, तो उसको गहरी नजर देखो, पहले इसका बेसिक देख लो। ये क्या दे रखा है x² प्लस के 1/x², उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है गाइस 7, सही है गाइस, ये दे रखा है। अब हम क्या करते हैं इसमें 2 ऐड करते हैं, और 2 इधर ऐड करेंगे तो 2 इधर भी ऐड करना पड़ेगा अपने को, सही है ना, सही है, और 2 ऐड करते हैं। तो अब इसको देखो ये क्या बन गया, अगर ये बताओ मैं 2 में x की मल्टीप्लाई कर दूं, x का डिवाइड दे दूं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि x से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 ही बचेगा, तो ये कर सकते हैं ना। अब इसको देखो तो ये क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया x² प्लस 1/x² प्लस 2x/x, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। पहले इसका बेसिक देख लो, फिर मैं इसका डायरेक्टली मेथड बता दूंगा आपको, डायरेक्टली आपको आंसर देना होगा, ठीक है ना। पहले इसका बेसिक देख लो, 7 और 2 कितने होते हैं गाइस 9 होते हैं। अब मुझे स्क्वायर को उधर पहुंचाना है, तो वैल्यू क्या हो, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में पहुंचेगा, x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू क्या जाएगी, अब स्क्वायर उधर उस साइड जाएगा तो ये अंडर रूट में पहुंचेगा 9, और अंडर रूट जब 9 में होता है तो क्या वैल्यू निकलती है 3, क्योंकि क्या होता है 3 × 3 होता है। तो देखो ये वैल्यू आपसे पूछी थी तो इसका वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गया आंसर। पहले इसका बेसिक समझ लो, फिर मैं इसका डायरेक्टली स्मार्ट मेथड बता दूंगा, आप विद इन सेकंडों में इनके आंसर दोगे। ऐसे इसका बेसिक समझो, आपको दे रखा है x² प्लस 1/x² की वैल्यू 443, आपसे पूछा है x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो पहले इसका बेसिक देखो, बेसिक क्या बोलता है कि पहले हमें कंसेप्ट बताना है, फिर बाद में उसको डायरेक्टली हमें बताना है कि किस तरीके से इन वाले क्वेश्चन को डील करेंगे।
समझो, आपको तो ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी दे रखी है, 443। बात सही है। वो आपसे पूछा है x माइनस 1/x की वैल्यू। तो गाइस हम इसको x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी दे रखी है, 443। मैं इसमें -2 इधर करूंगा तो इधर ही -2 करना पड़ेगा। बात सही नहीं सही? अगर इधर हम -2 करेंगे तो पक्ष में तो -2 करना पड़ेगा मैं, तो बात कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इसमें x की मल्टीप्लाई कर दूं, x का डिवाइड दे दूं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि x से x कैंसल आउट हो जाएगा तो -2 ही बचेगा। अब इसको गहरी नजर देखो गाइस, तो ये क्या बन गया, x² प्लस 1/x² माइनस 2x 1/x, तो ये हो गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। a² प्लस b² माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर होता है। a² प्लस b² प्लस 2ab, ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। बराबर क्या दे रखा है आपको, 443 में 2 माइनस करोगे तो 441। सही है गाइस। अब इसको देखो, अगर यहां से स्क्वायर हटेगा तो वहां पर क्या पहुंचेगा, अंडर रूट। और आप जानते हो ये वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू होती है 21 मल्टीप्लाई 21। तो ये किसका स्क्वायर होता है, 21 का स्क्वायर होता है, तो ये वैल्यू क्या है, 21। तो आपके पास x माइनस 1/x, इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, 21। तो यही आपसे पूछा था, ये था इनका बेसिक जो मैंने आपको बताया। लेकिन एग्जाम में ऐसा बेसिक बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ये तरीका आपको बिल्कुल भी एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, आप नोट कर लो बेसिक को पहले। देखो गाइस, ये बेसिक था इसका, और बेसिक मैंने आपको बताया और डील भी करना सिखाया कि बेसिक में कैसा होता है। लेकिन अब आपको डायरेक्टली करना है, क्योंकि बेसिक आप लगाओगे तो काफी टाइम चले जाएगा। तो अपने को क्या जल्दी आंसर देना है, क्योंकि आप जानते हो हर एग्जाम में, चाहे कंपटीशन का कोई भी एग्जाम ले लो, उधर टाइम की बड़ी शॉर्टली होती है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन लगाओगे तो सोलो फिर तो बेकार है। ठीक है ना, तो आपको डायरेक्टली कैसे करना है समझो। ये बेसिक था, बेसिक मैं पहले बताता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे पहले लेक्चर में कि सबसे पहले मैं इसका बेसिक बताऊंगा और कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर आपको डायरेक्टली मेथड बताऊंगा कि डायरेक्टली आपको किस तरीके से इन वाले क्वेश्चन को डील करना होगा। समझो, अब तो आपको ये और ऐसे मेथड नहीं लगाना, आपको डायरेक्टली कैसे लगाना है। दो आपको क्या देगा, पहले क्या देता था, ये वैल्यू देता था और ये वैल्यू पूछता था। अब जस्ट कहानी उल्टी हो गई, उसने ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू पूछी है। तो आपको डायरेक्टली कैसे करना है, जैसे कि मुझे इस वाले पे आना है x प्लस के 1/x, तो आपको डायरेक्टली क्या करना है गाइस, ये 7 है 7 लिख दिया, सही है, 7 है 7 लिख दिया। अब आपको प्लस में आना है, ठीक है ना, प्लस वाली वैल्यू में आना है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, या तो +2 हो रहा था या -2 हो रहा था। तो प्लस में आना है तो आपको +2 कर देना और अंडर रूट लगा देना है, बस। प्लस में आना है तो प्लस अंडर रूट में +2 कर देना, मतलब जो वैल्यू दे रखी है उसमें +2 करके अंडर रूट लगा देना है। ठीक है ना, तो आप जानते हो 7 और 2 कितने होते हैं, 9, और अंडर रूट में 9 क्या हो जाता है, 3। तो आप इतना करे बिना आप डायरेक्टली आंसर क्या दोगे, ये दोगे। जैसे इस वाले क्वेश्चन को देख लो और समझ में आ जाएगा आपको। जैसे कि इसको देखो, आपको दे रखा है, ये दे रखा है और आपसे पूछा मैंने, तो ध्यान रखना ये कंडीशन हमेशा प्लस जाता है, 90% वो प्लस में ही देगा, क्योंकि ये क्या है, a² प्लस a² प्लस b², जो ऑलवेज क्या आता है, प्लस में ही आता है। अब आपसे ये वैल्यू कभी माइनस में पूछ सकता है, प्लस में ही पूछ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे माइनस पूछा तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, अंडर रूट, ये वैल्यू लगाई 443। अब माइनस पूछा तो -2, और प्लस में पूछता तो +2, जैसे कि आपसे ये पूछा था ये वैल्यू, तो आपको डायरेक्टली क्या करना था, 7 है 7 लगाया, अब प्लस में पूछा तो +2, और माइनस में पूछा तो -2। तो 7 और 2 होते हैं 9, और 9 बाहर निकलेगा, किसी भी रूम में बाहर निकलेगा 3 के में, डायरेक्टली विदिन सेकंडों में इनके आंसर आ जाएंगे। सही है। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, 443 में 2 माइनस करोगे तो कितना होगा गाइस, 441, और ये 441 किसका स्क्वायर होता है गाइस, 21 का। तो आपको ऐसे एग्जाम, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन को ऐसे डील करना होगा। चलो नोट करो इन वाले क्वेश्चनों को। तो गाइज ये 2 क्वेश्चन है जो अभी हमने क्वेश्चन करे थे, उसी कंसेप्ट पे हैं। अगर उन वाले क्वेश्चन को आपने समझ लिया हुआ, इस वाले को, इन वाले क्वेश्चन को देखोगे तो और आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा ये कंसेप्ट। समझो, दो अभी तक गाइज क्या होता था, ये वैल्यू देता था और ये वैल्यू पूछ रहा था। अब जस्ट उल्टा हो गया है, ये वैल्यू दे रहा है और ये वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले हमें तो उसमें हम क्या करते थे, स्क्वायर करते थे। यहाँ पर हमें क्या करना है, उल्टा आना है, तो हमें क्या करना है, रूट ऑफ करना है। तो उसका पहले रूट ऑफ करोगे तो गाइज आप जानते हो, उसका हम रूट ऑफ करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी x² प्लस 1/x² की वैल्यू। डायरेक्टली आपके हमारे पास ये वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है ना।
क्योंकि दो स्टेप बढ़ाकर है तो दो स्टेप कम करना पड़ेगा अपने को, तो हम स्क्वायर निकालेंगे, मतलब इसका रूट ऑफ करेंगे तो स्क्वायर वैल्यू आएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आएगी। तो क्या हुआ, रूट ऑफ में करना है तो बस ये वैल्यू लिख दो 79। अब दो आपको किस में आना है, प्लस में आना है, तो प्लस के 2, अगर माइनस में आना तो -2 होता। तो 79 और 2 कितना हो जाए 81, और 81 किसका होता है स्क्वायर गाइस, 9 का होता है। मतलब आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। ठीक है। अब क्या है, आपके पास ये वैल्यू आ गई, अब ये वैल्यू पूछिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका द्वारा रूट ऑफ करोगे तो x माइनस 1/x। अब आपको माइनस में पूछा है तो वही ये वैल्यू है 9। अब तो माइनस में पूछा तो क्या करोगे, -2। आपको माइनस में पूछा तो -2 करोगे, तो 9 में जब 2 जाएंगे तो रूट में क्या बचेगा, ओनली 7। तो आपको आपका आंसर क्या होगा, x माइनस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट में 7। बात सही है। इस वाले क्वेश्चन को देख लो, ये दे रखा है आपको x प्लस 1/x बराबर 398, 398। आपसे पूछा है रूट एक्स प्लस 1/√x की वैल्यू क्या होगी। सही है। आपको पहले क्या दे रखा था, ये वैल्यू देता था, ये वैल्यू पूछता था, जस्ट हम क्या करते थे, उसका स्क्वायर करते थे। अब आपको क्या दे रखा है, ये वैल्यू दे रखा है, ये वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, रूट ऑफ करना है। तो क्या होगा, इसका रूट ऑफ करोगे तो क्या होगा, रूट एक्स प्लस 1/√x बराबर ये वैल्यू अंडर में होगी 398। उधर हम स्क्वायर करते थे, -2a + 2 करते थे, यहां पर हम रूट ऑफ में करेंगे और -2a + 2। अब दो प्लस में पूछा तो प्लस के 2, और माइनस पूछा तो -2। ये इसकी मेथड या ट्रिक मान सकते हो आप। तो 398 और 2 कितने हो जाएंगे, 400 हो जाएंगे, और 400 जब रूट से बाहर निकलेंगे तो गाइस कितना आएगा, 20। तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या आएगा, 20। अब आपको एग्जाम में इस तरीके से, मतलब ये क्वेश्चनों को इस तरीके डील करना है, जो बहुत शॉर्टली, बहुत विद इन सेकंड में इनके आंसर आ जाएंगे। लेकिन आप डायरेक्टली चाहो तो उसका बार भी आंसर दे सकते हो। वो कैसे दे सकते हो, जैसे कि आपको ये वैल्यू दे रखी है और ये वैल्यू पूछी है, तो आप जानते हो पहले इससे हम डायरेक्टली इसमें नहीं आएंगे, पहले हम इससे स्क्वायर में आएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या 79। अब हम वैल्यू क्या निकालें, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, तो उसमें 2 जोड़ दो तो क्या बनेगा 81, और 81 जब रूट में लोगे तो क्या बचेगा 9, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। अब आपको चाहिए x माइनस 1/x, तो इसे भी अंडर रूट में ले लो 9, और माइनस में चाहिए तो -2 कर दो, तो अंडर रूट में वैल्यू क्या आ जाएगी 7। बात सही है नहीं सही है। ऐसे वाले क्वेश्चन कोई बार बेटे का आप सॉल्व कर सकते हो। आपको दे रखा है x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू दे रखी है 398, और वैल्यू पूछी है रूट में x प्लस 1/√x की वैल्यू क्या है। तो जस्ट इसका अंडर रूट करना है, अंडर रूट करना तो कुछ नहीं करना होता, इस वाली वैल्यू को अंडर रूट में रखो 398। अब तो प्लस में पूछा तो प्लस के 2, और माइनस में पूछा तो -2, तो यहाँ पर प्लस में पूछा तो प्लस के 2 कर दो, तो 398 या 2 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 400, और 400 किसका स्क्वायर होता है गाइस, 20 का। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली आंसर दे देते हैं 20। तो इन वाले क्वेश्चनों को आप विद इन सेकंडों में आंसर दे सकते हो। ठीक है, नोट करो। तो गाइस आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो। अगर लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे जितने वीडियो हमारे अपलोड हों उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। लेक्चर में शुरुआत से लेकर लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।